Hi everyone, how are you all? Welcome in my new video. Today we will continue the chapter number 6, class 11, thermodynamics. It is a lecture number 2nd. In the first lecture, we have already discussed the terms related to thermodynamics, basic terms, system, surrounding, types of system, etc. Now we will discuss the first law of thermodynamics. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिंपल सा एनर्जी का लॉ है। ऑल्दो इट में बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इतना हम कर सकते हैं कि एक उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। और अनदर स्टेटमेंट इज द एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। एक दूसरा स्टेटमेंट भी है इसका, एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, यानी कि जो एनर्जी होती है आइसोलेटेड सिस्टम की कांस्टेंट होती है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनमें से मास एज वेल एज एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं ट्रांसफर हो सकती। देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड एज वेल एज मास फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग। अब वही बात यहाँ पर आ गई, टोटल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम बोल रहे हैं, इट इज़ द कांस्टेंट। नाउ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको अब डिराइव करना है। सपोज इट इज़ द कंटेनर, we have the container in which the internal energy of the system is U1. When U1 heat is absorbed, Q heat is absorbed by the system, then the internal energy becomes U1 plus Q. Similarly, when W work is done on the system, then the internal energy becomes U1 plus Q plus W in the final state. Let the initial internal energy of the system is equal to U1 एंड द फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज U2। इनिशियल आपकी U1 है, फाइनल आपकी U2 बन चुकी है। हीट Q इज द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड W इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम। देयरफॉर U2 कैन बी रिटन एज U1 प्लस Q प्लस W। और U1 को आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W। और यू कैन राइट हेयर डेल्टा U इज इक्वल टू U प्लस Q। डेल्टा U आपका कितना बन जाएगा? U प्लस Q के इक्वल बन जाएगा। W आपको पता ही है माइनस पी डेल्टा वी होता है, जैसे अभी हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया था। डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस पी डब्ल्यू वी हो गया। और Q इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ से डेल्टा U प्लस पी डेल्टा वी। आप लोगों में से जिसने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो मेरी पिछली वीडियोज़ में जाकर देख सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी देख सकता है। ठीक है, अब ये हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। दो फॉर्म बनती हैं इसकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, या तो आप ये कह सकते हो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ये वाली फर्स्ट वाली फॉर्म, या फिर आप कह सकते हो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस पी डेल्टा वी। अब इसी से रिलेटेड हमारे कुछ नोट्स बनते हैं, वो क्या करना है? नंबर 1, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, यदि कोई आइसोलेटेड सिस्टम है दैट इज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर विद द सराउंडिंग, तो उस केस में डेल्टा आपका Q जीरो रहेगा तो W भी जीरो रहता है और डेल्टा U भी आपका जीरो आ जाता है। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, नंबर 2, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा T विल बी जीरो, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट आपने कांस्टेंट रखी है, कोई टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है, देयरफॉर डेल्टा T विल बी जीरो। देन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा U विल बी जीरो, क्योंकि जब कोई टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ, कोई हीट नहीं चेंज हुई, तो डेल्टा U भी आपका जीरो होगा। देयरफॉर द सम ऑफ डेल्टा Q प्लस W विल बी जीरो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, और यू कैन राइट Q इज इक्वल टू माइनस W। तो आपको याद रखना है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा U will be Q plus W or Q is equal to 0 and Q will be equal to minus W. Similarly for adiabatic process Q is equal to 0, adiabatic के लिए Q आपका 0 होता है और रखोगे आप इसमें तो 0 प्लस W हो गया, डेल्टा U आपका डायरेक्ट W के इक्वल हो गया। ये 2-3 कंडीशंस हैं जो इससे रिलेटेड हैं, वो आपको याद रखनी है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है हमारा, नाइदर Q नॉट W इज ए स्टेट फंक्शन बट Q प्लस W इज ए स्टेट फंक्शन। Q और W देखा जाए इंडिविजुअली दोनों स्टेट फंक्शन नहीं है, बट Q प्लस W आपका स्टेट फंक्शन हो जाता है, ऐसा क्यों? आंसर क्या है सुनो ध्यान से। सिंस Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, we can write here internal energy, we know that internal energy is a state function, therefore Q plus W is also a state function। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लेंगे इससे रिलेटेड, कैलकुलेट W, Q एंड डेल्टा U, यानी कि वर्क, हीट और डेल्टा U तीनों चीज़ें फाइंड कीजिए फॉर 0.5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट 27 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 15 लीटर टू 75 लीटर। अब इसमें देखो नंबर ऑफ मोल्स जो आपके थे वो मैंने लिख ली। सबसे पहला काम न्यूमेरिकल में क्या होता है, आप डाटा को नोट कीजिए, नोट डाउन द डाटा, राइट द फॉर्मूला एंड सब्सटीट्यूट द वैल्यूज। 3 काम होते हैं किसी भी न्यूमेरिकल में। n इज इक्वल टू 0.75 मोल, टेम्परेचर इज
300 केल्विन, क्योंकि उन्होंने 27 दिया था, हमने उसको चेंज कर दिया केल्विन में। वॉल्यूम इज़ 15 ml, V1 इज़ 15 ml, V2 इज़ 25 ml. W, Q and delta you have to calculate. Now using the formula W is equal to minus 2.303 nRT log V2 upon V1, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ा था, उसी का न्यूमेरिकल है। माइनस 2.303 इंटू आर की वैल्यू पुट करो, N 0.75, R 8.314, टेम्परेचर 300 और log V2 अपॉन V1 की वैल्यू 25/15। इसको सॉल्व कीजिएगा आप, यू विल फाइंड द आंसर माइनस 955.5 जूल्स। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस अभी हमने ऊपर किया था, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 होता है एंड क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यानी कि क्यू विल बी 955.5 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम आइसोथर्मली और रिवर्सिबली एक्सपेंड कर रहे हैं फ्रॉम 10 मीटर क्यूब टू 20 मीटर क्यूब एट 300 केल्विन। वर्क डन आपको बता दिया उसने, माइनस 4.754 किलो जूल है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द CO, आपको n पूछ लिया आपकी बार, log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। वैसे log की कभी वैल्यू आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, log की वैल्यू जनरली क्वेश्चन में गिवन होती है, आपको जस्ट पुट अप करनी होती है। इफ़ यदि आपको देखनी पड़ जाए, सपोज log आपको 2 की वैल्यू नहीं समझ में आ रही है, तो आप इसको लिख सकते हैं log 2.00, और टेबल में आप सर्च कर सकते हो log 20 की वैल्यू 0 पे सर्च करनी है। log में ना 10 से स्टार्ट होती है वैल्यू, तो 20 की वैल्यू आप जस्ट 0 पे सर्च कीजिए, दैट वैल्यू विल बी 0.3010। इसी तरह से ऊपर वाले क्वेश्चन में भी log 3 था, 5 था, तो उसको अभी ऐसे ही करना है। 5 को देखने के लिए 50 की वैल्यू 0 पे देखनी है, उसको आप 5.00 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन में गिवन में भी होती है। W इज इक्वल टू माइनस 4.754 किलो जूल था, हमने उसको जूल्स में चेंज कर लिया, 4754 2.303 इंटू N 8.314, 300 log 20 अपॉन 10, इट बिकम्स log 2। R आपका 8.314 है विच इज़ इन द जूल, तो इसीलिए हमने W को भी जूल में पुटअप किया है यहाँ पर। आफ्टर फाइंडिंग द कैलकुलेशन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ N 2.75 मोल्स। नेक्स्ट इज द एंथैल्पी। नेक्स्ट टॉपिक है एंथैल्पी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी एनर्जी। इंटरनल एनर्जी भी हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर किया था, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द एटम और मॉलिक्यूल्स। किसी भी सिस्टम से जितने टाइप की एनर्जी एसोसिएटेड होती है दैट इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी, ठीक। और साथ में पीवी एनर्जी, इट इज़ ए स्टेट फंक्शन, ये एक तरह का स्टेट फंक्शन होता है। H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। अब स्टेट फंक्शन है तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1। कभी भी स्टेट फंक्शन की वैल्यू आपको मैं रिमाइंड करा दूं, इट इज द फंक्शन which whose value depends upon initial and final state of the system and independent of the path पे डिपेंड नहीं करता कि कैसे चेंज हुआ है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा एच के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है हमें, और करके लिख सकते हैं हम इसको, डिराइव द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, कैसे भी आ सकता है। इनिशियली H1 लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, H1 इज इक्वल टू U1 प्लस PV1 at constant pressure, suppose this is the equation 1, and finally H2 is equal to U2 plus PV2, equation 2 at constant pressure. Now subtracting equation second from the 1, 2 minus 1, H2 minus H1 will be U2 plus PV2 minus U1 plus PV1, then opening the brackets you will find U2 minus U1 plus PV2 minus PV1. लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू बिकम्स डेल्टा यू, राइट साइड में U2 माइनस U1 है, इट बिकम्स डेल्टा यू एंड P कॉमन, V2 माइनस V1 बिकम्स P डेल्टा V। सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 3rd। नाउ फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन PV1 इज इक्वल टू N1RT एंड PV2 इज इक्वल टू N2RT। देखो यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, इसलिए वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ही चेंज हुए यहाँ पर, है ना। इक्वेशन 5 माइनस 4, दोनों को माइनस कर दिया हमने, P कॉमन, V2 माइनस V1, इट बिकम्स PV डेल्टा V। राइट साइड में आपका आएगा N2 माइनस N1 RT एज इट इज, N2 माइनस N1 इज सपोज्ड एज डेल्टा Ng, विच मीन्स चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस। आपको सिर्फ गैसेस सब्सटेंसेस लेने हैं, सॉलिड या लिक्विड को काउंट नहीं करना है। सपोज सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द P डेल्टा V इनटू इक्वेशन नंबर 3, इस इक्वेशन को यहाँ से वैल्यू उठाओ और यहाँ 3rd इक्वेशन में पुट कर दो आप, you will get delta H is equal to delta U plus delta NgRT, where delta Ng is the change in number of moles of gaseous substances। किसी रिएक्शन में सॉलिड लिक्विड सब हैं तो आपको सिर्फ गैस को कंसीडर करना है, बाकी किसी को कंसीडर नहीं करना है। नेक्स्ट इज द डिराइव डेल्टा U इज इक्वल टू QV।
प्रूव दैट, और इसको ऐसे भी ले सकते हैं लैंग्वेज वाइज, प्रूव दैट इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। देखो कहीं पर भी ना सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं, जैसे सपोज यहाँ लिखा हुआ है क्यू वी, हेयर वी इज द वॉल्यूम विच इज कॉन्स्टेंट। कैसे प्रूफ करना है, बिल्कुल छोटा सा प्रूफ है। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। At constant volume, delta V becomes equal to 0. Substitute this value into above equation. You will find Q is equal to delta U plus P into 0. Therefore, QV is equal to delta U, or delta U is equal to QV. Similarly, we will derive delta H is equal to QP. Prove that, इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, prove that enthalpy change for a system is equal to the heat absorbed or evolved at constant pressure. फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और हमें अभी हमने ऊपर डिराइव किया था डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। दिस सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी विल फाइंड डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। यहाँ पर देखिए सबस्क्रिप्ट में प्रेशर रखा हुआ है, इट मीन्स इट इज़ द कॉन्स्टेंट प्रेशर। नाउ द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, सॉरी क्यू पी एंड क्यू वी, वी नो दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, जो भी हमने डिराइव किया, एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी। सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन टू द इक्वेशन नंबर 1 वी विल फाइंड द रिलेशन बिटवीन क्यू पी एंड क्यू वी, विच इज क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज देयर, what are the conditions under which QP is equal to QV or delta H is equal to delta U? First point is the reaction, when the reaction is carried out in a closed vessel so that the volume remains constant. सबसे पहला काम तो यदि आप या तो क्लोज वेसल में करो जिसमें वॉल्यूम चेंज ना हो, देन द टोटल डेल्टा V इज इक्वल टू 0। ऊपर फॉर्मूला था ना हमारा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। जब डेल्टा V 0 हो गया तो आपका डेल्टा H और डेल्टा U या QP इज इक्वल टू QV हो जाएगा। Next is when number 2, when reaction involve only solids and liquid but no gaseous reactant, then or product, then delta Ng will be 0। यदि कोई ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें आपका QP और QV इक्वल हो जाए, सॉरी सॉलिड या लिक्विड आपके हो और गैस वाला कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो ही ना, तो डेल्टा Ng अपने आप 0 हो जाएगा। और आप इसी क्वेश्चन से ऊपर वाली जो रखी हुई है इससे भी दे सकते हैं, QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा Ng आर टी, डेल्टा Ng 0 हो गया तो QP इज इक्वल टू QV हो गया। Next is third point, when reaction involve gaseous reactant and product but their number of moles are equal, then delta Ng also 0। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है आपके सामने, H2 plus Cl2 gives twice of HCl and for this reaction delta Ng is equal to, प्रोडक्ट में 2 मोल्स हैं, रिएक्टेंट में भी 2 मोल्स हैं, तो ये हो गया 0। अब इस कंडीशन में QP इज इक्वल टू QV रहेगा या डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U रहेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न करना, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब इससे रिलेटेड हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेंगे। न्यूमेरिकल क्या है, द हीट ऑफ द कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 3263 किलो जूल्स पर मोल एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर। सीधा सीधा आप ये समझ लो, इसमें आपको QP पूछा हुआ है और QV आपको दिया हुआ है। अब एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन आपको गिवन है। जब भी आपको हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन दिया हुआ होगा तो आपने कंबशन है तो कंबशन की एंथैल्पी हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, इस वैल्यू में आपने माइनस साइन लगाना है। मैंने यहाँ पे लगाया हुआ भी है, QV इज इक्वल टू -3263.9 किलो जूल्स पर मोल। टेम्परेचर 25 डिग्री था तो ये बन गया आपका 298। इस क्वेश्चन में एक और बात है, अब केमिकल इक्वेशन आपको गिवन नहीं है, वो आपको अपने आप से लिखनी है। C6H6 प्लस 15/2O2 गिव्स 6CO2 प्लस 3H2O। डेल्टा Ng फाइंड करो, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स 6 हैं गैस के और रिएक्टेंट में 15/2 हैं, बाकी दोनों लिक्विड हैं। H2O भी लिक्विड है, C6H6 भी आपका लिक्विड है। डिफरेंस बिटवीन दीज टू विल बी -3/2। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा Ng RT। QP आपको फाइंड आउट करना है, QV गिवन है, R एंड डेल्टा Ng आपका -3/2 है, R आपका था 8.314 इंटू 298 अपॉन 1000। ये हमने R को 1000 से डिवाइड इसलिए किया है ताकि ये किलो जूल्स में कन्वर्ट हो जाए, और ये वैल्यू आपकी आएगी -3.7। टोटल वैल्यू विल बी 3267.6 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट इज एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3। ये आपको गिवन है। एंथैल्पी चेंज मीन्स डेल्टा H एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा U। टेम्परेचर भी गिवन है 298 पे, डायरेक्ट क्वेश्चन है।
डेल्टा एच इज -92.38, टेम्परेचर 298, डेल्टा एन जी विल बी -2। इस क्वेश्चन में इक्वेशन अपने आप दी हुई है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, रिएक्टेंट के 1 + 3 है, टोटल आपका ये हो जाएगा 4, इसमें माइनस करेंगे 2 - 4 विल बी -2, एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, and delta u will be delta h minus delta ngrt. Substituting all values, you will find your answer -82, 87.4. Now there are the two questions which for use can be practiced. आप practice कीजिए इनको अपने आप. First question, find out the internal energy change. डेल्टा u आपको फाइंड करना है फॉर द रिएक्शन a liquid gives a gas. Temperature 373, heat of vaporization of this reaction is 40.66 किलोजूल पर मोल. ये आपको दिया हुआ है. हीट ऑफ वेपराइजेशन मीन्स एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी दिया हुआ है, इंटरनल चेंज आपसे पूछ रहे हैं, मीन्स आंसर आप फाइंड कर लेना अपने आप. मैं आपको छोटा सेंट दे रहा हूँ. डेल्टा एच इज इक्वल टू 40.66 एंड डेल्टा एन जी विल बी 1 - 0. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन CH4 प्लस ट्वाइस O2. यहाँ ट्वाइस O2 होना चाहिए, आप ठीक कर लीजिएगा इसको, इक्वेशन बैलेंस नहीं है. गिव्स CO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2, 885 किलोजूल पर मोल है. इंटरनल एनर्जी चेंज एट 298 केल्विन. आपको डेल्टा एच बताना है, सेम रिएक्शन है उसी के लिए बताना है. डेल्टा एन जी विल बी -2. डेल्टा एन जी आप फाइंड करके देख लो. इधर से राइट में नंबर ऑफ मोल सिर्फ जो गैस के हैं वो 1 है, लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में 3 है, तो टोटल विल बी -2. डेल्टा एन जी आपका -2 हो जाएगा. इसको पुट करो, सॉल्व करो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पर. मेरे चैनल का नाम है सचिन जैन सहारनपुर. हम इसी चैनल पर दोबारा फिर मिलेंगे आपसे. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय.